सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, मार्च 4। आज का वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यूहन्ना अध्याय 15 पद 8। परमेश्वर ने हारून की छड़ी में फूल खिलाकर आश्चर्यकर्म किया और ऐसा जाहिर किया कि मूसा और हारून को जो स्थान दिया गया था वह परमेश्वर की ओर से था और वे ईश्वरीय बल और अधिकार सहित काम करते थे। केवल पुनरुत्थान की ईश्वरीय सामर्थ्य से ही लोग परमेश्वर के दास बन सकते हैं। कई ऐसे हैं जो अपने कार्य के लिए ईश्वरीय सत्ता का दावा करते हैं, किंतु उनके बादाम के पेड़ में फूल खिलने के कोई चिन्ह नहीं है। मूसा के समान प्रजा की अगुवाई करने के लिए 250 अर्थात 250 प्रधान इच्छा रखते थे। उनकी धारणा ऐसी थी कि परमेश्वर की मंडली का मार्गदर्शन करने के लिए सभी योग्यताएं उनमें थी, परंतु प्रभु उनका उपयोग कर नहीं सका। उसने केवल मूसा और हारून को चुना क्योंकि उनको यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से पहले जंगल में लंबे समय तक उनकी कसौटी और परीक्षा की गई थी। परमेश्वर का कार्य करने वाले सेवकों के विषय ऐसा ही है। अपने जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अनुभव करें, इससे पहले मुश्किलों और जंगल के अनुभव से तैयार होना पड़ता है। जब हम पहले परमेश्वर के पास आते हैं तब सामान्य सूखी लकड़ी जैसे होते हैं। लंबे समय तक बहुत थोड़े फल दिखते हैं, परंतु जब हम संपूर्ण रीति से उसके हाथ में सौंपे जाते हैं, उसे कार्य करने का समय देते हैं, तब हम नए जीवन से भरपूर होते हैं। एक भिखारी की ऐसी कहानी है जो कई वर्षों तक वायोलिन बजाता था और राह में जाने वाले लोग उसके भिक्षा पात्र में थोड़े पैसे डालते थे। एक दिन वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने भिखारी से वायोलिन मांगकर ऐसी सुंदर रीति से बजाया कि इकट्ठे हुए लोगों के पास से बहुत पैसे प्राप्त किए। बाद में वे पैसे उसने उस भिखारी को दिए। उस वृद्ध भिखारी के पास कई वर्षों से वायोलिन था। वह ऐसे वैसे बजाता और थोड़े पैसों के अलावा वह और कुछ प्राप्त नहीं कर पाता था। जब सही बजवाइये ने उसे बजाया तब विशेषज्ञ की नाई सुंदर स्वर निकले। जब आप संपूर्ण रीति से आपका जीवन प्रभु के हाथ में सौंप कर खुद के विषय में मरने के लिए तैयार हों, तब पुनरुत्थान की सामर्थ आप में फूल और बादाम सनातन फल लाने में आप में कार्य करेंगे। हारून की यही संदेश है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।